केवल सुनने से कोई लाभ नहीं है। कथा सुनने का फल तो भगवान दे देंगे, लेकिन कथा सुनने के बाद आपको धरती पर ही रहना है, तो अपने जीवन में कुछ बदलाव आपको लाना होगा। कथा सुनने से तो कल्याण होगा ही, भगवान तो कल्याण कर ही देंगे, लेकिन जब तक आप पृथ्वी पर हैं, धरती पर हैं, तब तक आप अपने ग्रस्त जीवन को तो आपको चलाना ही है, आपके जीवन को तो आपको आगे बढ़ाना ही है। तो इसलिए सही ढंग से, सही तरीके से बढ़ाना है जीवन, सही तरीके से जीना है, वरना इस मनुष्य तन का कोई लाभ है नहीं। तो कल हम निश्चय विवाह के दर्शन किए। यहाँ ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी संभव नहीं हो रहा, कुछ भी ढंग से हो नहीं रहा। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए कि ये काम सही से हो जाए, जगत को कैसे बनाया जाए, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। तब वो भगवान का ध्यान करते हैं। अच्छा देखिए, हमें जब पता ना होना तो हमें अब जीवन में क्या करना चाहिए, हमें आगे क्या करना चाहिए। जब आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई बहुत मुश्किलें हैं, अब समझ नहीं आ रहा कि जीवन में क्या करें, तो हमेशा हमें नेत्र बंद करके भगवान के सामने बैठकर भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान हमें सही रास्ता दिखाते हैं, भगवान हमें बताते हैं कि इस मार्ग पर चलो। कितनी भी मुश्किलें आए, भगवान को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। मुश्किलें आती रहती तो जीवन तो खत्म होता है नहीं। ये जीवन है तो सुख दुख आते रहेंगे, सुख दुख आते रहेंगे। सुख आए तो बड़ा बढ़िया, और दुख आए तो भाई बड़े परेशान हो जाते हैं लोग कि भगवान ने हमें इतना दुख दिया है। तो जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, जीवन खत्म नहीं होता है। इसलिए जीवन आगे बढ़ाना ही है। तो हमें अगर समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए अब जीवन में, आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई इस मुश्किल का हल क्या है, तब हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान से पूछना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु इस मुश्किल का हल मुझे मिल नहीं रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं जीवन में अब क्या करूं, तो आप मुझे रास्ता दिखाओ। सच्चे हृदय से पूछना है तो भगवान जरूर बताते हैं, भगवान आपको सही मार्ग जरूर दिखाते हैं। यहाँ ब्रह्मा जी भगवान का ध्यान करते हैं और भगवान की कृपा से उनकी दाईं और बाईं ओर से एक स्त्री और पुरुष का जन्म होता है। भगवान स्वयं अवतार लेते हैं, स्वयंभू मनु सची के रूप में, एक स्त्री और एक पुरुष। स्त्री का नाम पड़ता है स्वयंभू, स्त्री का नाम पड़ता है सतरूपा और पुरुष का नाम पड़ता है स्वयंभू। स्त्री का नाम सतरूपा और पुरुष का नाम स्वयंभू। तो भगवान स्वयं अवतार लेते हैं, फिर उन दोनों को आदेश दिया जाता है कि जाइए आप जाकर सृष्टि का कार्य आगे बढ़ाओ। सृष्टि को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करो। आइए जितने भी माताएं अभी आ रही हैं, कृपा शांति करके जहाँ स्थान आपको मिल रहा है वहाँ बैठ जाइए। इतना शोर करने वाली कोई बात है नहीं, जहाँ आपको स्थान मिल रहा है वहाँ बैठ जाओ। प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अभी जितना शोर में आवाज आ रहा था उतना जयकारे में बिल्कुल आवाज नहीं है, तो पूरे रात गाइए और जोरदार, जितने भी भक्त यहाँ बैठे
सभी को जोरदार जयकारा लगाना है, पूरे प्रयास गाइए। प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब एकदम शांति। तो यहाँ दोनों धरती पर जाते हैं, सृष्टि का कार्य आगे बढ़ा रहे हैं, की मदद कर रहे हैं। कुछ समय बाद उनकी 3 पुत्रियां और 2 पुत्र होते हैं। पुत्रियों का नाम होता है प्रस्तुति, आकृति और आहुति। और पुत्रों का नाम पड़ता है प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब यहाँ तीनों पुत्रियों का विवाह कर दिया जाता है। उसके बाद उत्तानपाद को एक राज्य दे दिया जाता है कि आप इस राज्य का पालन पोषण करो। उत्तानपाद उस राज्य को अच्छे से चला रहे हैं। कुछ समय बाद उनका विवाह होता है सुनीति नामक कन्या से। सुनीति से विवाह होता है, लेकिन कोई संतान नहीं हुई, एक भी संतान नहीं। लेकिन संसार को तो आगे बढ़ाना है, बिना संतान के संसार आगे बढ़ेगा नहीं। तो उत्तानपाद का दूसरा विवाह होता है सुरुचि नामक कन्या से। अब देखिए, सुनीति का अर्थ होता है सुंदर नीति, शास्त्रों की नीति, शास्त्रों के मार्ग पर चलने वाली, शास्त्रों के कहे अनुसार करने वाली स्त्री। और सुरुचि का अर्थ होता है खुद के मन से, जो मन में आ रहा है वो करेंगे। सुरुचि का अर्थ होता है, सुरुचि का अर्थ क्या होता है कि जो मन में आ रहा है वो करेंगे, कोई कहने वाला नहीं है, जो उसके मन में आएगा वो करती है। और उत्तानपाद का अर्थ होता है जिसका सिर नीचे और पैर ऊपर हो, उससे उत्तानपाद कहते हैं। तो यहाँ सुरुचि के साथ उत्तानपाद का दूसरा विवाह होता है। अब सुरुचि बड़ी सुंदर थी, इतनी सुंदर कि महाराज ने देखकर सब कुछ भूल जाते कि वो कौन है, वो कहाँ है, वो कैसे है, सब भूल जाते। बहुत ही सुंदर थी सुरुचि, बहुत सुंदर, और अपने मन से कार्य करती। जो मन में आ रहा है वो बोलेंगे, जो मन में आ रहा है वो करेंगे। तो यहाँ महाराज धीरे धीरे सुनीति को भूल गए। सुनीति माता अलग अपने कमरे में रहती, भगवान का भजन करती, पूजन करती, और ज्यादा समय वो सुरुचि के साथ बिताता था। लेकिन सुनीति को इस बात का कोई दुख नहीं था। कुछ समय बाद सुरुचि गर्भवती हो जाती है। अब यहाँ सुरुचि गर्भवती होती है, सुनीति माता भी गर्भवती हो जाती है। उत्तानपाद बड़े खुश हैं, भाई संतान भगवान ने दी नहीं तो एक भी नहीं, और आज दे रहे हैं तो दो। तो यहाँ दोनों माता गर्भवती होती हैं। उत्तानपाद बड़े खुश हैं। राज्य बड़ा खुश है कि भाई इतने वर्ष बाद हमारे राज्य में कोई राजकुमार या राजकुमारी आएगी। अब यहाँ आइए शांति से, माताएं शांति, प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो यहाँ पर दोनों माता गर्भवती होती हैं। अब दोनों को एक एक पुत्र हुआ। सुनीति माता को उत्तम होते हैं, और सुनीति माता को ध्रुव होते हैं, और सुरुचि को उत्तम। तो यहाँ ध्रुव जी और उत्तम दोनों धीरे धीरे बड़े होते हैं।
अब सुनीति माता ध्रुव जी को बचपन से अच्छी अच्छी बातें सिखाया करती थी कि भाई जीवन में वो अपने बच्चे को सिखाती कि बेटा जीवन में कभी भी किसी बड़े का आप मान मत करना, बड़ा हो छोटा हो सबका सम्मान करना, सबको खुद से ऊंचा मानना। ये मत कहना कि तुमसे ऊंचा कोई नहीं है, तुम कहना कि मुझसे नीचा कोई नहीं है, खुद को ऊंचा मत समझना। और यहाँ ध्रुव जी माता की बात बड़ी अच्छी तरह से मानते, माता रोजाना पूजा करती, उनके साथ बैठते, पूजन करते, प्रार्थना करते। इसीलिए बच्चे को बचपन से संस्कार देने चाहिए। बच्चा जब छोटा होता है तो उसे ज्यादा समझ होती है। लोग कहते हैं अच्छा कोई छोटा सा बच्चा है, अब उसे कुछ सिखाएंगे तो माता पिता क्या कहते हैं, भाई अभी छोटा है, क्या समझेगा, क्या सीखेगा, क्या समझेगा, छोटा सा है। लेकिन वो धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो अपने माता पिता को मूर्ख समझता है कि हमारे माता पिता के अलावा कोई मूर्ख है नहीं। वो अपने माता पिता को मूर्ख समझता है, गलत समझता है। इसलिए बच्चे को बचपन से ही अच्छे संस्कार देने चाहिए, बचपन से ही घर में अच्छा माहौल रखना चाहिए ताकि बच्चा अच्छी चीज सीखे, अच्छा कर्म करे। आइए शांति बनाकर माताएं, उधर पीछे माताएं शांति बनाइए, प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। अब एकदम शांति बनाकर, बार बार कहना ना पड़े कि शांति बनाओ। यहाँ आप सभी कथा सुनने आए हैं, अपने जीवन में बदलाव लाने आए हैं, ज्ञान लेने आए हैं, भगवान के दर्शन करने आए हैं। तो इसलिए शांति बनाकर, शांति का दान देते हुए यहाँ पर ध्रुव जी को पता चलता है कि उनके पिता युद्ध जीत कर आए हैं। एक बार युद्ध जीत कर उत्तानपाद घर लौटते हैं और वो सीधे सुरुचि के कक्ष के बाहर जाते और द्वारपालों से कहा किसी को भी अंदर मत आने देना, कोई भी हो। उत्तानपाद अंदर चले गए। अब यहाँ ध्रुव जी को पता चला, वो पूरे महल में पिताजी 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 करते हुए दौड़ रहे हैं। उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, भाई पिताजी युद्ध जीत कर आए हैं। वो सुरुचि माता के कक्ष के बाहर जाते हैं। कक्ष पर पहुंचते हैं, द्वारपालों ने रोक दिया। ध्रुव जी ने पूछा क्यों रोका? बोले द्वारपालों ने कहा राजकुमार, महाराज ने आदेश दिया कि कोई भी हो अंदर मत भेजिए, कोई भी हो। ध्रुव जी ने कहा लेकिन मैं तो इस राज्य का राजकुमार हूं ना। द्वारपालों ने कहा लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं। उन्होंने कहा कोई भी हो अंदर मत आने देना, इसलिए हम अपना कार्य कर रहे हैं। ध्रुव जी कहते अच्छा ऐसी बात है, अगर मैं अंदर चला गया तो? बोले तो महाराज हमें दंड देंगे। ध्रुव जी ने कहा अगर तुमने मुझे अंदर जाने नहीं दिया तो मैं तुम्हें दंड दूंगा, और हो सकता है कि मैं पिताजी के दंड से तुम्हें बचा लूं, लेकिन मेरे दंड से तुम्हें कौन बचाएगा? द्वारपालों ने कहा ठीक है आप अंदर चले जाओ। अब यहाँ ध्रुव जी दौड़ते हैं और सीधे उत्तानपाद की गोद में जाकर बैठते हैं। सुरुचि ने देखा उसे। अब ध्रुव जी थोड़े देर के लिए उत्तानपाद की गोद में क्या बैठते हैं, सुरुचि को भविष्य दिखने लगा कि राज गद्दी पर भी ध्रुव बैठा है। उत्तानपाद ध्रुव जी को उन्होंने देखा, ध्रुव जी गोद में आकर बैठे तो वो भी बिठा रहे अच्छे से।
तभी सुरुचि को बात अच्छी नहीं लगी। वो ध्रुव जी का हाथ पकड़ती है और जोर से जमीन पर पटक दिया। ध्रुव जी गिरते हैं। ये देखकर उत्तानपाद खड़े हो गए, लेकिन जब सुरुचि को देखा वो वापस बैठ जाते हैं। ध्रुव जी रोते हुए खड़े होते हैं। उन्होंने कहा, पिताजी आप इतने बदल गए। अरे आपने ये तक नहीं पूछा कि मुझे चोट लगी है। आप मुझे उठाने तक नहीं आए। आप जब भी युद्ध जीत कर या कहीं से भी आते थे मेरी माता के पास आते थे। सुरुचि ने कहा, महाराज महारानियों के पास आते हैं, दासियों के पास नहीं जाते वो। अब ध्रुव जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, मेरी माता दासी नहीं है, अरे वो तो इस राज्य की महारानी है। तो यहाँ पर सुरुचि ने कहा कि महारानी थी और अब उसका दर्जा मुझे मिल गया है और तुम्हारा मेरे पुत्र उत्तम। ध्रुव जी ने कहा, माता मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे उत्तम को मेरा दर्जा मिलने पर मुझे कोई दुख नहीं है। मुझे तो और खुशी है कि वो उसे इस लायक समझा गया। मुझे इस बात का दुख नहीं है, लेकिन मुझे एक बार पिताजी की गोद में बैठने दे। सुरुचि ने कहा, ऐसी बात है तो जाओ, जाकर भगवान विष्णु से कहो कि तुम्हें मेरी कोख से जन्म दे, तब तुम यहाँ बैठने योग्य होगे। ध्रुव जी बहुत विनती करते हैं तो सुरुचि ने मना कर दिया और वो कक्ष से उन्हें बाहर कर देती है। ध्रुव जी रोते हुए अपनी माता के पास आते हैं, सारी बात बताते, खूब रो रहे हैं। माता चुप कराती, चुप हो जा रहे, मैं कहूँगी बिठा देंगे तुझे, वो जरूर बिठा देंगे। खूब प्रेम करते हो तुमसे, बहुत प्रेम करते हो तुमसे, तुम रो मत। माता बहुत समझाती है, लेकिन ध्रुव जी रोए जा रहे, खूब रो रहे हैं। तब माता कहती है कि अरे तू एक साधारण से पुरुष की गोद में बैठने को रो रहा है, मैं तो तुझे परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु की गोद में बिठाना चाहती हूँ और तू एक साधारण से पुरुष के गोद में बैठने को रो रहा है। अब ध्रुव जी भगवान विष्णु का नाम सुनते हुए चुप हो गए। उन्होंने कहा, माता ये भगवान विष्णु कौन है? इन्हीं का नाम छोटी माँ ले रही थी। उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु से कहो कि तुम्हें मेरी कोख से जन्म दे। तो ये कौन है? माता ने कहा, ये वही है जिनकी हम रोज पूजा करते हैं। ये परम पिता परमेश्वर है, हम सबके पिता है। ये तुम्हारे पिता के भी पिता है, हम सबके पिता हैं, हम सबका पालन पोषण करते हैं, हम सभी को वही जन्म देते हैं, इस धरती पर वही भेजते हैं, वही हमें विवेक देते हैं, बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं। उन्होंने ही हमें ये शरीर दिया है। ध्रुव जी ने कहा, ऐसी बात है तो मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनसे कुछ सवाल भी करने हैं। माता ने कहा, जब तू बड़ा हो जाएगा ना तब मैं तुझे भेजूंगी, अभी तू छोटा है। भगवान विष्णु ऐसे थोड़ी मिलते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है वन में वर्षों। माता उन्हें समझाती और उन्हें सुला देती है। अब मध्य रात्रि में उनकी नींद खुलती है, वो देखते हैं माता सो रही है। उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु मेरी माता बड़ी व्याकुल हो जाती है जब मैं उन्हें दिखता नहीं हूँ, तो वो मुझसे बहुत प्रेम करती है, तो जब तक मैं ना आऊँ तब तक आप मेरी माता की रक्षा करना, उनकी मदद करना, उन्हें समझाना कि उनका बेटा सुरक्षित है। अब ध्रुव जी इतना कहकर भगवान से प्रार्थना करके वो सीधे वन की ओर चले गए। अच्छा, वन की ओर क्यों गए बताइए? वन की ओर क्यों गए? क्योंकि माता ने क्या कहा था कि वन में कठोर तपस्या करने से भगवान मिलते हैं।
तो वो वन में कठोर तपस्या करने जा रहे हैं। अब उन्हें पता है नहीं कि तपस्या करनी कैसे, लेकिन वो जा रहे हैं। बीच में रास्ते में उन्हें नारद जी मिलते हैं। नारद जी नारायण नारायण जप रहे हैं, चलते जा रहे हैं। ध्रुव जी पीछे से आवाज लगाते हैं कि आप कौन हैं? नारद जी ने कहा, ये बताओ तुम कौन हो और इतनी रात्रि को वन की ओर क्यों जा रहे हो? हमारे माता पिता तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, परेशान होंगे। ध्रुव जी ने कहा, पहले आप बताओ आप कौन हो? नारद जी ने कहा, मैं नारद हूँ। अब ध्रुव जी ने कहा, नारद जी मैं आपको जानता हूँ। अरे माता ने आपकी मुझे बहुत सी कहानियां सुनाई हैं। वो कहती है कि आप भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हैं, आप उनसे रोज मिलते हैं, भगवान भी आपसे रोज मिलते हैं। तो आप ये बताइए कि भगवान मिलेंगे कैसे? मुझे उनसे मिलना है, उनसे सवाल करने हैं। नारद जी कहते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है और उसके लिए तुम बहुत छोटे हो। घर जाओ, तुम्हारे माता पिता तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, घर जाओ। जब तुम बड़े हो जाओगे ना, तब मैं स्वयं तुम्हें बताऊंगा भगवान कैसे मिलते हैं। ध्रुव जी ने बड़ी जिद की। अब बाल हट के सामने वो कुछ नहीं कर पाए। नारद जी मान गए। वो जंगल में लेकर जाते हैं और एक वृक्ष के नीचे सुंदर सा आसन लगाया और बिठा देते हैं। ध्रुव जी बैठते हैं। नारद जी ने कहा, देखो मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा, तुम उसका जाप करना, भगवान तुम्हें अवश्य मिल जाएंगे। मन से, हृदय से जाप करना। नारद जी बताते हैं कि ये जो मंत्र है ना, ये भगवान को प्राप्त करने का बहुत बड़ा मंत्र है। इसे सच्चे हृदय से, सच्चे मन से जाप करना, भगवान का ध्यान करते हुए जाप करना। ध्रुव जी ने कहा, गुरु जी मुझे तो पता ही नहीं भगवान दिखते कैसे हैं, तो मैं उनका ध्यान कैसे करूंगा? नारद जी ने कहा, तो बस नेत्र बंद करके भगवान का नाम जपना, वो धीरे धीरे तुम्हें दर्शन दे देंगे। ध्रुव जी ने कहा, ठीक है। कौन सा मंत्र है वो? कौन सा मंत्र है? कौन सा मंत्र है बताइए। कौन सा मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का ध्रुव जी जाप कर रहे हैं। नारद जी ने मंत्र दिया। ध्रुव जी हाथ जोड़ते हैं, भगवान का नाम लेते हुए नेत्र बंद करते और भगवान का मंत्र जप रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए हम भी भगवान के इस मंत्र का जाप करते हैं। हम भी कोशिश करते हैं कि भगवान कभी हमें भी मिल जाए, कम से कम भगवान हमसे जुड़े रहे। हम जब भी भगवान का ध्यान करें तो भगवान हमें सही मार्ग दिखाएं। हम कभी भगवान को भूले ना, भगवान का नाम ना भूले। तो सभी पूरे पूरे हाथ लगाकर और तालियों के साथ भगवान के मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी गाइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जोर से, बिना बात का तो ऐसे बहुत शोर होता है, लेकिन अभी गाने को कहा गया है तो कोई बोल रहे नहीं है, सभी को गाना है। मेरे पीछे पीछे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए सभी पूरे पूरे हाथ लगाकर तालियों के साथ
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम भगवते वासुदेवाय। सभी लोग को मंत्र जाप करना और तालियों का साथ देते हुए हाथ ऊंचे करके, हाथ ऊपर करके सभी लोग पुरुषवर्ग रोड पर जितने हैं सभी लोग वासुदेवाय नमो वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की श्री राम जी महाराज की वासुदेवाय नमो वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो वासुदेवाय। हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोली सावरिया सेठ की जय नमः बिहारी लाल की जय सेठ की जय भगवान की। तो यहाँ नारद जी महाराज ध्रुव जी की तपस्या कठिन करते जा रहे हैं। ध्रुव जी की तपस्या कठिन करते जा रहे हैं। नारद जी ने कहा ध्रुव सबसे पहले अन्न त्यागो। उन्होंने अन्न त्याग दिया। बोले फल त्यागो। फल भी त्याग दिया। उन्होंने कहा जल त्यागो। वो जल भी त्याग देते हैं। अब वो केवल भगवान का नाम ले रहे हैं, वायु ग्रहण कर रहे हैं और भगवान का नाम ले रहे हैं। आइए माताएं शांति बनाकर, बीच की माताएं आपसे अनुरोध है शांति बनाइए। प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की जय।
राधा रानी सरकार की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय सवरिया सेठ की भक्तवत्सल भगवान की जय। तो यहाँ ध्रुव जी महाराज सब कुछ त्याग देते हैं और केवल वायु ग्रहण कर रहे हैं और भगवान का नाम ले रहे हैं। इसके बाद नारद जी ने कहा ध्रुव एक काम और करना है तुम्हें, उसके बाद भगवान तुम्हें दर्शन जरूर देंगे, जरूर वो तुम्हारे पास आएंगे, तुमसे मिलेंगे। बोले क्या काम है? अब तो सब कुछ त्याग ही दिया है मैंने। बोले तुम श्वास लेना त्याग दो। अब ध्रुव जी के अंदर भगवान के नाम से ऐसी शक्ति आ गई है कि उन्होंने श्वास लेना त्याग दिया। वो बिना श्वास लिए भगवान का नाम जप रहे हैं, मंत्र का जाप कर रहे हैं। अब इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं कि पूरा स्वर्गलोक हिल गया। इंद्र परेशान हो गए, उन्हें लगा कि कोई असुर तपस्या कर रहा है और वो मेरा इंद्रासन चाहता है। अच्छा, जब भी कोई तपस्या करता है ना तो इंद्र को लगता है कि वो मेरा इंद्रासन ही मांगेगा। तो इंद्र देवताओं को कहते हैं कि जाओ जाकर देखो कि कौन तपस्या कर रहा है, उसकी तपस्या भंग करो। तो यहाँ देवता जाते हैं, छोटा सा बालक तपस्या कर रहा है। देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन अब महाराज का आदेश है कि तपस्या भंग करनी है, तो वो कोशिश कर रहे हैं। वो खूब आवाज कर रहे हैं, खूब ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। वो बहुत कोशिश करते हैं, खूब वर्षा करने लगे, लेकिन ध्रुव जी ने अपना तप तोड़ते नहीं। अंत में थककर सभी देवता वापस स्वर्ग जाते हैं। इंद्र को पता चला छोटा सा बालक तपस्या कर रहा है, किनकी? बोले श्री हरि भगवान विष्णु की तपस्या कर रहा है। सुनकर इंद्र भगवान के पास जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अब उस छोटे से बालक की और परीक्षा मत लीजिए, अब उसे दर्शन दे दीजिए। वो छोटे से बालक की और परीक्षा मत लीजिए। यहाँ भगवान कहते हैं कि मुझे भी उस छोटे से भक्त से मिलना है, अपने उस प्यारे भक्त से मिलना है। इतना कहकर ध्रुव जी के सामने साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु पधारते हैं। प्रेम से बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जोर से पूरे हाथ लगाकर परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बिल्कुल आवाज नहीं, थोड़ा जोर से जयकारा लगना चाहिए। प्रेम से बोली राधा रानी सरकार की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो यहाँ भगवान ध्रुव जी के सामने आते हैं। ध्रुव जी से कहते हैं पुत्र नेत्र खोलो, देखो कौन आया है। ध्रुव जी ने नेत्र खोले। ध्रुव जी कहते हैं आप कौन हो? अब क्योंकि उन्होंने कभी भगवान को देखा तो है नहीं, उन्हें क्या पता ये भगवान है। उन्होंने कहा आप कौन हो? बोले मैं वही हूँ जिनकी तुम तपस्या कर रहे थे, मैं वही परम पिता परमेश्वर श्री हरि भगवान विष्णु हूँ। इसके इतना सुनकर ध्रुव जी दौड़कर भगवान की गोद में जाकर बैठते हैं और भगवान को निहार रहे हैं। भगवान अपने भक्त को निहार रहे हैं। कुछ देर बाद भगवान कहते हैं कि मैंने सुना है तुम्हें मुझसे सवाल करने हैं, तो बताओ तुम्हारे कौन से सवाल हैं? क्या सवाल है तुम्हारा? ध्रुव जी ने कहा मुझे ये जानना है कि माता छोटी माँ ने मुझे पिताजी के गोद से क्यों उतारा? पिताजी ने कुछ कहा क्यों नहीं? पिताजी ये सब देखकर चुप क्यों थे? भगवान कहते हैं तुम्हें जो जिसका पहले उत्तर चाहिए वो प्रश्न करो। ध्रुव जी ने कहा मुझे ये बताइए
बताइए कि छोटी माँ ने मुझे पिताजी की गोद से क्यों उतारा। इतना सुनकर भगवान ध्रुव जी के सिर पर हाथ रखते हैं और उनके अंदर सरस्वती माता प्रवेश करती, ज्ञान का प्रवेश होता है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की। जय। तो यहाँ भगवान ध्रुव जी के सिर पर हाथ रखते हैं। उन्होंने kha अब कोई सवाल है? बोले नहीं, अब मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए। फिर ध्रुव जी कहते हैं नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकर सेनाय च। ध्रुव जी भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान से कहते हैं कि प्रभु अब मुझे वापस राज्य नहीं जाना, मुझे यहीं रहना आपके साथ। भगवान कहते रहे ऐसे कैसे यहाँ रहना है मेरे साथ, तुम्हें तो भी अपना राज्य संभालना है, अपने राज्य को आगे बढ़ाना है, अपने राज्य को संभालना है। तो तुम अपने कार्य से पीछे कैसे हट सकते हो? तो ध्रुव जी भगवान की बात मानते वापस राज्य जाते हैं और वहां पर उन्हें राजगद्दी सौंपी जाती है। तो बोले भक्तवत्सल भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की, सावरिया सेठ की,